सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको दिखलाएंगे कबीर बीजक टीका अर्थात सदगुरु कबीर साहब की रामायणी। अर्थात आपको सदगुरु के वचनों को पहले समझना है कि साहब क्या कहना चाहते हैं। और सदगुरु ने 3 वाणी का उपयोग किया है अपनी भाषा में। सब कुछ साहब ने साखी शब्द रामायणी बोली है। संसार में आपको चौपाई जैसी वाणियां दिखाकर भ्रमित करते रहते हैं, परंतु यहाँ पर आपको देखना है कि साहब क्या कह रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, साहिब के वचनों को मनन करते हैं, समझते हैं। प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, करता गावे सृजनहारा। कर्म ही कह कह जग बवराया, शक्ति भक्ति कह बांधिन माया। अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीत रामायणी ठानी। गुड़ी अनुगुड़ी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चिन्ह नहीं पाया। जो चिन्ह ताको निर्मल अंगा, अन चिन्ह नर भय पतंगा। अब यहाँ साखी कहती है, देखो यहाँ पर जो साखी की बात आती है हम आपको बतला देते हैं। संसार में जितनी साखी साहब ने बनाई हैं, तो ये जो शब्द ऊपर से दिया गया है उस शब्द के नीचे साखी होती है। तो इस संसार में भ्रमित गुरुआ लोग आप लोगों को साखी बस बतला देते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है कि ये साखी पर साहिब की है या फिर इन लोगों ने अपने से बनाई है मनगढ़ंत। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इस प्रकार से साखी के ऊपर ये रामायणी जो शब्द है, रामायणी का शब्द है, और ये जो उसके नीचे साखी है। तो संसार के भ्रमित गुरुआ लोग आप लोगों को केवल साखी बतला के अनुवाद बतला देते हैं। आइए इसका भावार्थ हम समझते हैं जो बीजक के अनुसार बतलाया गया है, और यथाउचित बहुत सत्य अच्छे से वर्णन किया गया है, विस्तार पूर्वक समझाया गया है, इसलिए हम इसको समझा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसका हर वाणी का एक एक भावार्थ हमसे अलग से पूछ सकते हैं, परंतु यहाँ पर जो वाणी का विस्तार बतलाया गया है हम आपको वही बतला रहे हैं, क्योंकि ये परम सत्य लिखा हुआ है। तो जो हकीकत है वही बात आपको बतलाई जा रही है। व्याख्या है इसकी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जगत सृष्टि के प्रथम चरण सतगुरु सतयुग के प्रारंभ में वेद तथा वेदोक्त यज्ञ यज्ञादि कर्मकांड का उपदेशक जगत गुरु ब्रह्मा जी ने इस जगत सृष्टि को देखकर विचार किया कि इस जगत सृष्टि का सृजनकर्ता कौन है। अतः जब उनको प्रथम सृष्टिकर्ता का ज्ञान नहीं हुआ, तब उन्होंने अपनी माता आदि शक्ति आद्या से जाकर पूछा। तब उस आदि शक्ति आद्या ने बताया कि इस समस्त जगत का सृजनकर्ता शून्य ब्रह्मांड में स्थित ज्योतिर्मय स्वरूप ओमकार ब्रह्म निरंजन है, और वही तुम त्रिदेवों का पिता भी है एवं वही हमारा पति भी है। अतः इस प्रकार जब माता आदि शक्ति आद्या ने बताया, तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता ओमकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन का ज्ञान हुआ। तदनंतर कर्ता गावे सृजनहारा, इसका मतलब हुआ अर्थात तब वेदों के रचयिता कर्ता ब्रह्मा जी वेदों में जगत का सृजनहार जो ओमकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन है, उसके गुण तथा महिमा का गान करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उस सृष्टिकर्ता ईश्वर निरंजन के प्राप्ति के लिए योग यज्ञ जप तप व्रतादि बहुधा प्रकार के वेदोक्त कर्म कांड का संसार में प्रचार किया। यहाँ पर ध्यान रखें, जो ब्रह्मा जी के बताए गए जितने विधि नियम कानून हैं वे सब कुछ निरंजन की प्राप्ति के लिए बताए गए हैं, फिर भी निरंजन किसी को प्राप्त नहीं होता। तदनंतर संसार में उन यज्ञादि कर्मों के साथ ही अनेक प्रकार के देवी देवता आदि को उपासना का भी प्रचार स्वार्थी लोगों के द्वारा हो गया। इस संसार में जो स्वार्थी मनुष्य होता है वे भक्त समाज को मूर्ख समझते हैं और इसी प्रकार से भ्रमित करते रहते हैं, अर्थात आपको उलझाते रहते हैं। तो यहाँ पर साहब ने बताया जिसमें सात्विकी की अहिंसा युक्त यज्ञादि शुभ कर्म और रज तम तथा प्रदान हिंसा युक्त यज्ञादि एवं अनेक प्रकार के देवी देवता आदि की हिंसा युक्त अर्चन पूजन उपासना रूप अशुभ पापादि कर्मों का प्रचार हुआ। अतः उन्हीं नाना प्रकार के कर्मों में बंधकर आत्मज्ञान से विहीन संसारी अज्ञानी सब जीव पागल की तरह बावले हो गए, तथा इसी प्रकार माया ने शक्तों को शक्ति आदि अनेक देव देवी काली कालिका भैरव भूत प्रेत जिन पीर आदि की अर्चना पूजन रूप भक्ति एवं अनेक प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र आदि की साधना में बांध दिया। अतएव हिंसा युक्त बलि आदि यज्ञ कर्मकांड में शक्तों को और नवधा भक्ति आदि अहिंसा युक्त तत्सत्व की कर्मकांड में वैष्णव आदि को बांध दिया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सर्वप्रथम आदि सृष्टि सतयुग में सृष्टिकर्ता विश्व विराट अभिमानी ज्योति स्वरूप ओमकार निरंजन ने वेद अर्थात अपना ज्ञान ब्रह्म आदि को प्रदान किया। जैसे कि धारे योग निरंजन राय पवन आरंभ कीन बहुताई त्यागे पवन रहित पुण्य जबहि निकसे वेद संग तबहि। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि इस वेदों की रचना कैसे हुई है।
यानी कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इसी प्रकार के 4 वेद जो होते हैं ये कैसे हुए हैं, तो यहाँ पर बताया गया है। अर्थात शून्य ब्रह्मांड विराट में स्थित उस ओम का निरंजन ने विराट शून्य के अंतर्गत समस्त वायु को अपने संकल्प मात्र से नीचे से ऊपर खींच दिया और फिर ऊपर से नीचे छोड़ दिया। विराट शून्य के अंतर्गत जो वायु है वही उसकी श्वास है, अतः उसी से उसने अपनी सांकल्पिक शक्ति से अपना वेद ज्ञान योग समाधिस्थ ब्रह्म विष्णु शिव तथा अन्य ऋषि महर्षि आदि को प्रदान किया। यथा कहा है, अब यहाँ पर बताया गया है वेदों की उत्पत्ति का वर्णन बताया गया। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया या फिर आप किसी से पूछोगे तो जल्दी कोई नहीं बता पाएगा कि वेदों की उत्पत्ति किसने की है, तो साहब ने यहाँ पर वाणी के अनुसार बताया है, श्वास संज्ञाए सो वेदा विरले जन कोई जाने भेदा, सोई वेद ब्रह्मा को दीना योग ध्यान ब्रह्मा जब कीना, ब्रह्मा से ऋषि मुनि सब पाया, सोई वेद युग युग चली आया, ऋषि मुनि सब जगत प्रचारा, तामे भूला सब संसारा। अब यहाँ पर समझ लेना आपको, ये जो बताया गया है ये एक चौपाई है। हम आपको बतला देना चाहते हैं कि ये साहिब की वाणी नहीं है, ये चौपाई है, परंतु ये चौपाई सत्य है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया बीच में। इस प्रकार वही योग समाधिस्थ अनुभव ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु शिव तथा सनकादि महर्षि ऋषि मुनियों द्वारा और अनेक ऋषियों की पत्नी ऋषिकाओं द्वारा भी अद्भुत रूप जाति की वाणी अर्थात आश्चर्यजनक अनेक प्रकार की वेद मंत्रों के नाम से संस्कृत भाषा में वाणी की रचना की गई। वह वेदोक्त यज्ञ यागादि कर्म कांड की वाणी तथा ओम शब्द ब्रह्म गायत्री योग उपासना ज्ञान विज्ञान और उत्पत्ति प्रलय एवं ब्रह्म निरंजन आदि के महत्व युक्त अनेक प्रकार की बड़ी ही रोचकता पूर्वक मंत्रों के नाम से वाणी की रचना की गई। उस वेद वाणी को देख तथा सुनकर उपजी प्रीत रमैनी ठानी का मतलब होता है अर्थात सब लोग के हृदय में बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न हुई और वह आर्य लोग उस ईश्वर ओम का निरंजन की रमैनी अर्थात स्तुति प्रार्थना करने लगे एवं गुड़ी अनुगुड़ी अर्थ नहीं आया का मतलब होता है अर्थात इस प्रकार क्या गुणी सगुण उपासक और क्या अनुगुणी निर्गुण ब्रह्म उपासक, किसी को भी उस वेद वाणी का यथार्थ समझ में नहीं आया। इसी कारण उस वेद वाणी द्वारा अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुमान से दैत अदैत आदि अनेक मत स्थापित किए और बहुत से अज्ञानी लोग तो उस वेद वाणी को पहचान भी नहीं सके। अतः उस वेद वाणी के अंतर्गत ओमकार ब्रह्म निरंजन के अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु शिव महेश तथा गायत्री आद्य इंद्र वरुण कुबेर आदि अनेक देवी देवताओं के नाम भी पाए आए हैं। इसी कारण से संसार में सगुण साकार उपासना तथा अनेक देवोपासना का प्रचार हुआ। इसी कारण सदगुरु कबीर उनके विषय में भी कहते हैं, अनेक देवताओं के उपासक को उन अनेक देवताओं की उपासना में ही प्रीत उत्पन्न हुई। अर्थात जो भक्त समाज है सतपुरुष परमात्मा को ना जानने के कारण उन देवी देवताओं के बताए गए अनुसार मार्ग पर ही चलकर भ्रष्ट हो गए और उन्होंने उन देवताओं की उपासना तथा महिमा के विषय में अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक पौराणिक विषयों वाणियों की रचना की, जिनके द्वारा वे लोग अपने उपास्य देवों रमैनी अर्थात कथा प्रार्थना आदि करते, किंतु ये अनेक देवों उपासक लोग भी वेद वाणी का यथार्थ अर्थ नहीं जान सके। इसी कारण वह लोग पौराणिक वाणी के ही उलझन में रह गए। इस प्रकार बहुत के लोग यथार्थ वाणी को नहीं पहचान पाए कि सत्य यथार्थ वाणी कौन है कि जिसके द्वारा सही ज्ञान हो सके। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में वेद शास्त्र उपनिषद स्मृति पुराण तथा सगुण और निर्गुण आदि अनेक प्रकार की वाणी विशेष रूप से फैली हुई है। अतः जो नर उन अनेक प्रकार की वाणी को देखकर तथा विवेक पूर्वक पहचान लेगा और सत्य यथार्थ वाणी को ग्रहण कर एवं असत्य वाणी को जो त्याग कर देगा, उस निरपेक्ष विवेकशील मानव का हृदय निर्मल शुद्ध हो जाएगा। जो नर उन अनेक प्रकार की वाणी की निरपेक्ष विवेक पूर्व पहचान नहीं करेगा, वह अज्ञानी मनुष्य बिना सत्य असत्य का विचार किए ही अनेक प्रकार की असत्य रोचक भयानक काल्पनिक वाणी की प्रचंड अग्नि में पतंगवत जलकर मर जाएगा। काल्पनिक वाणी आपको हम समझा देते हैं। जो लोग परमात्मा को नहीं जानते हैं वो लोग परमात्मा की कल्पना के अनुसार वाणी को निर्धारित करते हैं। तो अब आपको पाखंडी लोगों की वाणियों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर साहिब के वचनों को समझ जाओगे तो यथाउचित बहुत ही खुशी की बात है।
अर्थात वह सत्य मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा जो साहेब की वाणियों को नहीं समझेगा। अर्थात जैसे पतंग अग्नि में दीपक में गिरकर जल मरता है, वैसे ही जड़ प्रकृति में पदार्थ तथा चैतन्य आत्मा पदार्थ और इन दोनों के परे आगे महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के यथार्थ ज्ञान बिना मनुष्य अनेक प्रकार की वाणी में उलझकर मर जाएगा और उसका जन्म मरण आदि से छुटकारा नहीं होगा। साहब क्या कह रहे हैं, आगे चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे निरपेक्ष विवेकशील जिज्ञासुओं मनुष्य, तुम लोग भली प्रकार से विशेष विवेक पूर्वक अनेक प्रकार की जो वाणी संसार में फैली हैं उसको पहचान पहचान कर अर्थात परख परख कर असत्य रोचक आदि वाणी को त्याग कर और सत्य यथार्थ वाणी जिससे जड़ चेतन आत्मा तथा महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का ज्ञान हो उसी वाणी का गान करिएगा, क्योंकि जो सत्य यथार्थ हमारी वाणी है वह वाणी विवेकहीन पक्षपातियों को नहीं पहचान पड़ी। अतः मैंने स्वयं अपनी दिव्य वाणी में यहाँ पर आपको सदगुरु के वचनों को ठीक से समझना है। साहब ने कहा है, अतः मैंने स्वयं अपनी दिव्य वाणी में आदि से अंत तक का जगत की उत्पत्ति और प्रलय का ज्ञान कह दिया है, किंतु निरपेक्ष विवेकशील पक्षपातियों को हमारी दिव्य वाणी नहीं पहचान पड़ी। अतएव हमारी दिव्य वाणी का प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक हमेशा गान कीजिएगा। अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि साहब ने क्या कहा, आदि से अंत तक यानी शुरुआत से लेकर अंत तक जितना भी ज्ञान का जो भी फंडा है, जो ज्ञान की बात होती है वो सब कुछ साहब ने अपने वाणी के अंतर्गत वाणी बीजक के माध्यम से समझा दिया। अभी संसार में बीजक को छोड़कर जो मनुष्य तुमको अलग से समझाना चाहता है वह तो दरिद्र है, वह विनाशकारी यानी कि कलयुग का शैतान है, अर्थात यम का दूत है जो आपको भ्रमित करना चाहता है। तो आप लोगों को हमारा उपदेश ये कहता है कि आप सदगुरु के वचनों को स्वीकार करो। अगर आप सदगुरु के वचन को स्वीकार नहीं करते तो इस धरती का कोई भी माई का लाल तुमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं दे सकता है। इसका कारण यह है कि सत्य की बात सदगुरु ने कही है। इस संसार में किसी ने सत्य की बात बोली नहीं है। सत्य बोलने का प्रयास सबने किया लेकिन सबने झूठ ही बोला है, क्योंकि कोई भी ग्रंथ परमात्मा से मिलने का पूर्ण संकेत नहीं देता है, अर्थात जीते जी। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है वो आपको निश्चित रूप से पूर्ण मुक्ति का भेद जीते जी प्राप्त करवाता है भेदी गुरु के द्वारा। अर्थात भेदी गुरु आपको उस परमात्मा सत्ता का दर्शन करवाता है जिस परमात्मा सत्ता का दर्शन करने के बाद मनुष्य के अंदर से हर प्रकार से जो भ्रम होता है वो विनाश हो जाता है। अर्थात जो बात साहब ने कही है वो बात मौजूद है। फर्क ये है कि आपने सच्चा सतगुरु के शरण में नहीं गए, इसलिए आप वास्तविक सत्यता को नहीं जानते हैं। तो आपको बतलाया गया है इस वाणी के माध्यम से, जो आप समझ पाए होंगे वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर इसमें कोई असत्य बात लिखी होती तो आप तक ये जानकारी नहीं भेजी जाती। आप लोगों को यह निश्चय समझ लेना चाहिए कि साहिब सदगुरु कबीर साहब कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, और अगर सदगुरु कबीर साहब झूठ बोलेंगे तो फिर इस संसार में कौन सा आदमी है जो सत्य बोलेगा। तो आपको सीधी सी बात यहाँ पर यह समझना है कि आपको भेदी सदगुरु की शरण में जाकर सच्चा सार शब्द भेद की ही प्राप्ति करनी चाहिए। अगर वो सार शब्द भेद आपको नहीं दे पा रहा है, अगर वो तुमको सार शब्द ढूंढने के लिए कह रहा है, तो फिर आप समझ जाइए कि ये पाखंडी है, तुमको गुमराह कर रहा है। आपको साहिब के सीधे सिद्धांत वचनों को समझकर चलना है। साहिब की वाणी के खिलाफ अगर कोई भी वाणी जाती है, चाहे वो किसी की भी संत की वाणी हो, आप समझ लेना कि वो संत झूठा है जिस संत ने साहिब की वाणी के खिलाफ ज्ञान दिया है। आप समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जो ये वाणी है, इस वाणी को आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझाया गया है, परंतु अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वाणी को लिख सकते हैं, इस वाणी को आप लिख सकते हैं और इसके बाद आप हमसे अलग से भी इसके विषय में आप समझा सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं हमसे कि कौन सी बात आपके समझ में नहीं आई है। हमने आपको विस्तार पूर्वक इस बीजक में जो भी लिखा गया है सो उचित लिखा गया है, और हम इसको जब समझाएंगे तो अपने तरीके से समझाएंगे, यानी इसका जो मूल ठोस अर्थ होगा वो अर्थ भी उसी प्रकार जाएगा जिस प्रकार इसका पूरा अर्थ दिया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे नई वाणी के साथ में। सतनाम साहिब बंदगी।